बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडर अख्तर मेंगल ने आज कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया है। जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हुकूक और ऑपरेशन समेत बलूचिस्तान के दूसरे मसाइल पर भी आवाज़ उठाने वाले अख्तर मेंगल ने अपनी सियासत आइन के दायरे के अंदर रहते हुए की। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रहे और अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमतों की हिमायत भी करते रहे। 2018 के इंतखाबात के बाद हाइब्रिड निज़ाम के तहत बनने वाली हुकूमत के इत्तेहादी और फिर अप्रैल 2022 के बाद शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी रहने वाले अख्तर मेंगल को आखिर आज इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अख्तर मेंगल ने कहा है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। वो रियासत, सदर, वजीर आजम और पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद का ऐलान करते हैं। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। जब भी इस मसले पर बात करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है वो पकौड़े की दुकान खोल लें। बलूचिस्तान के मसले पर असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था। अपने इस्तीफे में अख्तर मेंगल ने लिखा है कि बलूचिस्तान के हालात ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर किया। सूबे के हालात को इस ऐवान में नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ऐवान में बलूचिस्तान की हकीकी तर्जुमानी ना होने के बायस उन जैसे लोग भी बामकसद आवाज़ उठाने के काबिल नहीं। अख्तर मेंगल का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब बलूचिस्तान में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। सूरत हाल को हसास करार दिया जा रहा है। ऐसे में कैसे सियासतदान की तरफ से जो अपने मुतालिबात के लिए आइनी और सियासी जद्दोजहद का रास्ता अपनाते आए हैं, हुकूमत और मौजूदा निज़ाम पर अदम एतमाद के पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान पर क्या सियासी असरात मुरत्तब हो सकते हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, हसन निसार और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। रियासत, सदर, वजीर आजम और पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद, हाइब्रिड निज़ाम के इत्तेहादी रहे अख्तर मेंगल के शिकवे कितने जायज़? अबसार साहब, अपने इस्तीफे में अख्तर मेंगल साहब कौमी असम्बली को मसाइल नज़रअंदाज जो किए गए हैं उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर अख्तर मेंगल साहब का इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है कि पार्लियामेंट भी इस मसले को सुलझाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर पाई या मौजूद नहीं रही? वो कहते हैं हमें सुनने को भी तैयार नहीं है। आसान है ये कह देना, बार बार अख्तर मेंगल को ताना दे देना हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बने आप। बात ये है कि मैं अख्तर मेंगल, सरदार अताउल्लाह मेंगल का बेटा, बार बार दोनों बाप बेटा इस पार्लियामेंट में आते हैं, इस मुल्क के आइन से हल्फ उठाते हैं, पाकिस्तान से वफ़ादारी का, आइन से वफ़ादारी का हल्फ उठाते हैं और हम फिर उनको शक की नज़र से देखते हैं। कसूर उनका या हमारा है? पार्लियामेंट या ना पार्लियामेंट छोड़ दें इन सारी चीज़ों को। ठीक है, उस शख्स ने, हाँ आपने तो ताना दिया ना हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा, उस शख्स ने अपनी मूंछ नीची की, अपने असूलों पे कतई कलामी की माजरत, ये ताना नहीं था, ये सिर्फ ये कहा था कि हर वक्त निज़ाम के साथ चलने की कोशिश की उन्होंने, आगे चलें, हर निज़ाम के साथ चलने। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो ताकि बलूचिस्तान में भी आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हमने बदले में क्या दिया उन लोगों को? मैं उनकी बात करूं जो पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं। जैसे अभी ज़ैगम खान साहब ने बात की है डॉक्टर अब्दुल मालिक की, महमूद अचकज़ई की, हासिल बिज़ंजो की, और जिस चीफ मिनिस्टर का उन्होंने नाम नहीं लिया वो जो रात को जागता और दिन को सोता था, कुद्दूस बिज़ंजो। मेरा दिल दुखता है कि मैं किसी को कहूँगा पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इसको लगवाया, जिसने लगाया, जिन्होंने, उनसे कोई पूछेगा कि आप हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? ऐसे लोगों को आगे लाके हमारे सर पर बिठा के, जिससे हर कोई उठ के जमहूरियत को, सियासतदानों को ताने देता है, लाता कौन है उनको? क्यों नहीं डॉक्टर अब्दुल मालिक को आपने 2.5 साल से ज्यादा हुकूमत करने दी? क्यों हासिल बिज़ंजो को चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया? अख्तर मेंगल क्या करे? कितनी बार वफाक के पास आए अपने झोला उठा के, वफाक उसको बदले में क्या देता है? बलूचिस्तान में हालात देखे क्या है? उसे सियासत करनी है, वहां पे लोगों में जाना है, जान को खतरा है। वो क्या करे यहां बैठ के पार्लियामेंट में, जब लोग उसको वहां के लोग ताने देते हो कि क्या कर रही है पार्लियामेंट हमारे लिए? मारूंग बलोच ने ट्वीट किया पिछले दिनों, उसने कहा कि जी भाई रूल ऑफ लॉ पे हमसे बात कर लें, तो करे ना, दहशतगर्दों को मारे, पकड़े, कानून के कटहरे में लाए, मैं कहता हूं। और लेकिन 1,46,00,000 बलोच सारे तो दहशतगर्द नहीं है। कितना बजट उनको साल में जाता है, कितना उन पे खर्च होता है, और कितना गाड़ियों में से कैश बरामद होता है? कभी किसी ने हिसाब लगाया किन की गाड़ियों से कैश बरामद होता है? बजट के पैसे, मैं स्मगलिंग के पैसे की बात नहीं कर रहा अभी। वैलिड पॉइंट, एहतसाब होना चाहिए। 512 अरब रुपया
पिछले साल मिला है बलूचिस्तान को 512 अरब रुपए। 78 लाख नौजवान हैं, हर एक को 1 लाख रुपए महीने का दें तो 64 करोड़ रुपए महीने का बनता है टोटल, 9 अरब 36 करोड़ रुपया साल का। अगर 1-1 लाख रुपए घर बिठा के भी दें, 65% पॉपुलेशन नौजवान, हालांकि उसमें बच्चे भी होंगे और कुछ रोजगार पे भी होंगे, मैं एक ऐसी बात एक एस्टिमेट कर रहा हूं, और उनको कोई रोजगार सिखा दे, नहीं करना ये काम। 100 अरब रुपया खर्च नहीं कर पाई बलूचिस्तान की हुकूमत, ठीक पड़ा हुआ है कोई इधर उधर बैंकों में रखवाया, कहीं कुछ किया, कहीं खुफिया कहीं पे खर्च कर लिए। 100 अरब खर्च नहीं किया, अवाम को पीने का पानी नहीं दिया, वो मिनरल वाटर की बोतलें ले आए खुद जाके शहरों से। सही। अगर आप उनको तरीके से दें, कोई पैसे रोजगार पे लगाएं, किसी पे उनको ट्रेनिंग दें, स्किल सिखाएं, बाहर भेजें मुल्क से, दूसरे सूबों में जाके स्किल्ड लेबर काम करें, क्या करें लोग? सरदार बिठाए हुए हैं आपने ऊपर, एक एलीट वहां की है, बलोच एलीट, उसको साथ मिला हुआ है, सब लगे हुए खाने पीने पे, पाकिस्तान की फिक्र किसी क्यों नहीं है? ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, जितनी गुफ्तगू जो सबने गुफ्तगू की, शिकवे जायज़ समझ में आ रहे हैं, पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद कर रहे हैं मैंगल साहब, क्या सदर वजीर आजम को उनसे बात करके उन्हें कौमी धारे और निज़ाम में लाने की जरूरत है? जो श्योरिटीज़ मांग रहे हैं, क्या सदर और वजीर आजम वो दे पाएंगे, दे सकते हैं? इन्होंने इस इस्तीफे में कोई श्योरिटी नहीं मांगी। उन्होंने कहा द प्रिवेलिंग सिचुएशन द बलूचिस्तान हैज़ कंपेल्ड मी टू टेक दिस स्टेप, आवर प्रिंस हैज़ कंसिस्टेंटली बीन मार्जिनलाइज्ड एंड इग्नोर्ड बाय दिस हाउस। उन्होंने कोई तकरीर वकील करने की कोशिश की थी या कुछ कहना चाहा, उनको वो मौका नहीं मिला और ईवान में, और उन्होंने ये फैसला कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईच डे वी आर पुश फर्दर टू द वॉल लिविंग अस विद नो चॉइस बट टू रिकन्सिडर आवर रोल्स। ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि उनको मौक़िफ़ का इजहार करने की इजाज़त नहीं है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की है। तीसरी बात उन्होंने की है, द लैक ऑफ द जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान हैज़ लेफ्ट वॉइसेस लाइक माइन अनएबल टू ब्रिंग मीनिंगफुल चेंज। वो जो खुद भी ख़ानदान उनका चीफ मिनिस्टर रहा, ख़ुद भी अहम ओहदों पर रहे, आज उनको ये एहसास हो गया, चलें मैं माने लेता हूँ ये एहसास हो गया। उनको एहसास क्यों हुआ? अख्तर मैंगल कहते हैं कि बलोच अस्करियत पसंद मुझे गद्दार समझते हैं, जबकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे साथ दुश्मन की तरह सलूक करती है, मुझे दोनों तरफ से निशाना बनाया जाता है। ये है लुबे लबाब उनके गुस्से का, उनके इस एक्शन का। ये बात मेरे दोस्त कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये सारे के सारे जो दोस्त इस किस्म के बयान देते हैं वो बताएं वो चाहते क्या हैं। मैंने बता दिया ना, 6 निकात उनके ऊपर के सुना दिया ना, इसमें आवाम के लिए क्या है, उनकी बेहतरी के लिए क्या है, फ्यूचर का विजन क्या है, क्या रोड मैप क्या है, वहाँ पे इन ज़्यादतियों को ख़त्म करने को। ये एक स्पेसिफिक ज़्यादतियों की बात करते हैं जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब ये इक़्तिदार में रहे। ये मालिक की बात की गई तो मालिक का जो फैसला था वो उसकी मर्ज़ी के तहत हुआ था कि कितने साल उसने हुक्मरानी करनी है और कितने साल किसी ने हुक्मरानी करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की बेहतरी के लिए बात करनी है, उनके हकूक़ के लिए बात करनी है, और अदारों की जो उनके साथ ज़्यादती है उसको कंडेम करना है, लेकिन सारे बलूचिस्तान के लिए। एक ख़ास बलूचिस्तान के ख़ास लसानी जो लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करनी है। तो मुझे ये इस्तीफ़ा जो मेरे सामने मौजूद है इसमें तो उनको सबसे बड़ा गिला, और गिला जायज़ है। मैं ये समझता था कि बहुत बड़ी गलती हुई उस दिन मिनिस्टर से। मिनिस्टर ने कहा जी कि आज हम ये पेश करना चाहते हैं बिल। मुतालबा उस दिन ये होना चाहिए था, और मुतालबा था कि उस दिन बलूचिस्तान के इशू के ऊपर खुल के डिबेट होनी चाहिए थी कौमी असेंबली में। और ये उसकी नाअहली है मिनिस्टर की कि मिनिस्टर ने बिला वजह वक़्त ज़ाया किया, और अगर उस दिन उनको ये बात करनी देती तो ये इस्तीफा ना आता। सही है। अब ये जो नाअहलियाँ हैं एक सियासी जमात के कुछ लोगों की, उसको पाकिस्तान की नाअहली तो ना समझा जाए, हम सबको तो ना रगेदा जाए, और ये ना कहा जाए कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। मैंगल्स कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं ऐसे हुए जैसे अचक जी नहीं खिलाफ, अचक जी भी इलेक्ट होके आता है। वो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि आके सबसे पहला काम ये करते हैं वो हलफ उठाते हैं 1973 के आइन के ऊपर, अपनी लॉयल्टी की बात करते हैं। मैं इनके साथ हूँ, ये उनकी नाराज़गी है, और वन ऑफ द रीज़न जो नाराज़गी तहरीर की है उन्होंने वो यही है कि उनको बलूचिस्तान के उस इशू पे उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया।
जो बहुत बड़ी गलती थी बिल्कुल, हुक्मरान पार्टी और की। उनका फोरम भी वही था कि उस फोरम पर बात नहीं करने दी गई।